हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल साइंस विद पूजा में आपका स्वागत है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है स्कैनर जो है दिया हुआ है। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में हम बेसिकली क्या करते हैं, PDF जो है PDF नोट को शेयर करते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा था वो कौन सा था, चैप्टर नंबर 3 था। क्या था चैप्टर नंबर 3? धातु और अधातु। तो हमने जो है कल की क्लासेस में पढ़ लिया था धातु और अधातु के जो है भौतिक गुणों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है ना, क्या पढ़ लिया था हमने? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में तो हमने क्या है डिस्कशन कर लिया है कल की क्लास में। आज हम देखने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुण। क्या देखेंगे हम? धातुओं के जो है रासायनिक गुण क्या होती हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। हम क्या देखने वाले हैं अभी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, क्या है? धातुओं का वायु में दहन। क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं जब हम उसको क्या है वायु में जलाते हैं, क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनको हम वायु में जलाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, चलिए उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। जब धातुएं जो होती हैं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर दहन करती है तब क्या होता है, तब हमारा धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? जब जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होती हैं, वो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, रिएक्ट कर देती है। जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाता है, तब हमारा मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई जो धातु है, क्या है, ये हमारा जो धातु है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? वायु में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, जब अभिक्रिया करता है, जब दहन होता है, जलता है, तो क्या बनाता है, तब हमारा धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? तब हमारा धातु ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? तब धातु का ऑक्साइड बना लेता है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। अब क्या है ये एग्जाम्पल्स के रूप में, अगर हम धातु की जगह में, चलिए सबसे पहले कौन सा धातु ले लेते हैं, हम मैग्नीशियम धातु ले लेते हैं। कौन सा धातु है? ये हमारा मैग्नीशियम धातु है। जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम धातु को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या कराते हैं, जलाते हैं, क्रिया कराते हैं, दहन कराते हैं, तब क्या देखने को मिलता है, तब हमें देखने को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देखने को मिलता है? ये हमारा है प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो किससे बना है, मैग्नीशियम धातु जब जो है ऑक्सीजन के साथ दहन करता है तब क्या देखने को मिलता है, तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, श्वेत रंग का होता है। कौन से कलर का होता है? श्वेत रंग का पाउडर होता है। क्या होता है? जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जब जलता है तो क्या बनाता है, हमारा श्वेत रंग का पाउडर बना लेता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, श्वेत रंग का एक पाउडर होता है। ठीक है ना, चलिए इसी तरह से हम दूसरे मेटल को देख लेते हैं। हमने अभी मैग्नीशियम के साथ करा, ये समीकरण जो है वो क्या है, बैलेंस नहीं है। ठीक है ना, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलन जो है, समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा के रखा हुआ है। चलिए इसके यहाँ पर एक बार देख भी लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है। राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या, अब राइट साइड में ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन साथ ही साथ हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम भी राइट साइड में क्या है, 2 हो गया। और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड में हमारे पास मैग्नीशियम तो केवल 1 है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम के आगे 2 का गुणा कर देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम 2 हो गया, राइट साइड में भी मैग्नीशियम 2 है, यानी कि दोनों साइड मैग्नीशियम बराबर है। इसी तरह से हमारा लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजन है, क्या है, ये जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 2 है। और राइट साइड में भी हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 2 है, यानी कि दोनों साइड में जो परमाणु है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि ये जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। ठीक है, चलिए अब हम, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से चलिए हम क्या करते हैं, कॉपर की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी अभिक्रिया, कॉपर की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। जब हम कॉपर को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तब क्या देखने को मिलता है, तब हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है हमारा CuOg से हम क्या बोलते हैं, इसे हम कॉपर ऑक्साइड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कौन से रंग का होता है, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, ये कौन से कलर का होता है, ये हमारे काले रंग का होता है। कौन से कलर का होता है, ये काले रंग का होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, जब हमने कॉपर धातु की अभिक्रिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या है, इसको अभिक्रिया कराई,
तब हमें क्या प्राप्त हुआ, तब हमें जो है कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड। और ये कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का है, ये कॉपर ऑक्साइड काले रंग का एक पदार्थ है। ठीक है ना। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं एल्यूमिनियम की अभिक्रिया। किसकी, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ। जब हम एल्यूमिनियम धातु की अभिक्रिया वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तब हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है वो क्या है, वो अभी संतुलित नहीं है। ठीक है ना, इसको हमें संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करते हैं, दोनों साइड के जो परमाणु की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब ये जो समीकरण है वो क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन राइट साइड में कितना है, 3 है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन तो क्या है, 2 है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम इस लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, अब 2 तिहाई 6, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या है, राइट साइड में भी ऑक्सीजन को 6 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तब हम जो है 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर जब हम 2 का गुणा करेंगे तब ये है 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन अब राइट साइड में जो ऑक्सीजन है वो कितना हो गया हमारा, वो भी हमारा 6 हो गया। यानी कि दोनों साइड ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या है, 6 और 6 है, यानी कि बराबर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट साइड में हमारे पास जो एल्यूमिनियम दिया हुआ है, क्या है हमारा, ये एल्यूमिनियम है। तो इस एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास राइट साइड में एल्यूमिनियम कितना है, 4 है। कितना है, 4। और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो हमारे पास एल्यूमिनियम कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो क्या करेंगे, अब हमें इसको 4 करना है तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, अब ये जो है राइट साइड में क्या है, एल्यूमिनियम 4 है, लेफ्ट साइड में भी हमारे पास एल्यूमिनियम 4 हो गया। यानी कि ये समीकरण अब हमारा बैलेंस हो गया, ये संतुलित हो गया है। ठीक है ना, तो क्या बना था हमारा, अब क्या है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, धातु है, जो ऑक्सीजन के साथ क्या है, अभिक्रिया करके क्या है, एक अलग अलग जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, ये हमारा जो पोटेशियम है, क्या है ये पोटेशियम, और हमारा जो सोडियम धातु होता है ना, क्या होता है, जो पोटेशियम धातु है और ये जो सोडियम धातु है क्या है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्रियाशील होते हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं। तो जब हम पोटेशियम और हमारे जो सोडियम धातु है, इनको अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ये जो पोटेशियम है और ये हमारा जो सोडियम धातु है, इनको अगर हम वायु में ऐसे खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, तब ये जो है आग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो धातुएं हैं वो आग पकड़ लेते हैं खुला छोड़ देने पर वायुमंडल में। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो पोटेशियम धातु है और ये सोडियम धातु है, इसको क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है केरोसिन भर देंगे। क्या भरेंगे, केरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल डाल देंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, केरोसिन डाल देते हैं। अब इस केरोसिन में हम क्या करते हैं, इस केरोसिन का जो तेल है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, इस केरोसिन के तेल में हम जो है पोटेशियम धातु और सोडियम धातु को रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो पोटेशियम और सोडियम धातु है क्या है, वायु में खुला छोड़ने पर क्या, ये आग पकड़ लेता है तेजी के साथ। ठीक है, ये जलने लग जाता है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए हम ये केरोसिन में, किसमें, केरोसिन में जो है, केरोसिन के जो तेल है उसमें हम क्या है, डुबोकर इसको रखते हैं। किसको, पोटेशियम धातु को और हमारे सोडियम धातु को। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, जो पोटेशियम और सोडियम धातु है इसको हम केरोसिन के तेल में क्यों रखते हैं। अगर ऐसा सवाल आ जाता है आपके एग्जाम में तो क्या बोलोगे, क्योंकि जो पोटेशियम और सोडियम धातु है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और वो वायु में खुला छोड़ देने पर क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं ताकि ये जो है सुरक्षित रहे। ठीक है ना, चलिए अब हम इसी तरह से और हमारे जो मेटल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह से जो हमारा कौन सा धातु है, मैग्नीशियम धातु हो गया, एल्यूमिनियम धातु हो गया है, जिंक हो गया, आयरन हो गया और लेड हो गया। क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है और लेड। ये जो धातुएं होती है क्या, जब ये ऑक्सीजन से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। जब ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बना लेती हैं,
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेती है? ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या है? ऑक्साइड बना लेती है। तो ये जो ऑक्साइड बनाते हैं तो क्या होता है? ऑक्साइड बनाते हैं तो एक धातुओं के ऊपर क्या है? एक परत चढ़ जाती है। किसकी? जैसे कि ये देखिए धातुओं के ऊपर ये ऑक्साइड की परत चढ़ गई। देखिए ये क्या है? मान लीजिए ये हमारा ऑक्साइड है, ठीक है। तो धातुओं के ऊपर कौन सी परत चढ़ गई? धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, जिससे क्या है? धातु ऑक्साइड बन जाता है। अब धातुओं के ऊपर जब ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है तो क्या होगा? तब ये जो धातुएं होंगी वो पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी क्या? नहीं करेंगी। यानी कि क्या है? ये जो है पुनः ऑक्सीकृत नहीं होंगी। क्या होंगे? ये पुनः ऑक्सीकृत नहीं होंगी। ये जो धातुएं हैं वो क्या होंगी? ये जो हमारा सामान्यता पर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जो मैग्नीशियम धातु है, जो एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, ये क्या करती है? ये जो है धातु ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है? धातु की एक ऑक्साइड बना लेती हैं। जब ऑक्साइड की इन धातुओं के ऊपर एक परत चढ़ जाती है, देखिए ये एक परत चढ़ गई धातुओं के ऊपर, क्या है? ये ऑक्साइड की हमारी एक परत चढ़ गई। जब ये परत चढ़ जाती है तो क्या होगा? तब ये एक तरह से क्या हो जाती है? कवर्ड हो गई। तो ये पुनः ऑक्सीजन से क्या है? अभिक्रिया नहीं करेंगी, यानी कि ये पुनः ऑक्सीकृत नहीं होंगी। ये क्या? ये धातुएं जो है हमारी पुनः ऑक्सीकृत नहीं होंगी, ठीक है ना। चलिए, इनका जब पुनः ऑक्सीकरण नहीं होता है क्या होता है? तो फिर ये जो धातुएं हैं वो सुरक्षित रहती हैं। क्या रहती हैं? ये जो धातुएं हैं हमारी वो सुरक्षित रहती हैं। इसी तरह से जो हमारा आयरन धातु है, यानी कि ये जो Fe है जिसे हम आयरन बोलते हैं, ये क्या करती है? ये जो है, ये जो हमारा आयरन का जो धातु है इसको क्या है? इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं, यानी कि जिसको जब हम क्या करते हैं? जो हमारा आयरन धातु है इसको हम गर्म करते हैं, इसको गर्म करके दहन करते हैं तो क्या है? ये नहीं जलता है। क्या होता है? ये हमारा आयरन जो है गर्म करने पर दहन नहीं होता है। लेकिन ये जो आयरन होता है ना, वो जब इस आयरन को हम क्या करते हैं? बर्नर की ज्वाला में, किसमें? बर्नर की जो ज्वाला होती है ना उसमें इनके जो आयरन के लौह चूर्ण यानी कि इसका पाउडर बनाकर जब हम इसको आग में डालते हैं तो क्या होता है? बर्नर की ज्वाला में जब हम क्या करते हैं? इस आयरन के पाउडर को, लौह चूर्ण को जब हम डालते हैं तो ये तेजी से क्या है? जलने लग जाता है। क्या होता है? जब हम इस आयरन को गर्म करते हैं तब ये दहन नहीं होता है। क्या है? तब ये जलता नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये आयरन जलता नहीं है तो क्या करेंगे? तब हम क्या करते हैं? बर्नर की जो ज्वाला होती है ना, जब हम बर्नर की ज्वाला में इस लौह के चूर्ण को यानी कि पाउडर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? लोहे का एक पाउडर बना लेते हैं, लोहे का एक पाउडर का चूर्ण बना लेते हैं। अब उस पाउडर को हम क्या करते हैं? उस पाउडर को जब हम बर्नर में जलाते हैं, बर्नर की सहायता से जलाते हैं तो ये तेजी से क्या है? जलने लग जाती है। क्या जलने? ये क्या होने लगती है? तेजी से ये जलने लग जाती है, आग पकड़ लेती है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है? जो हमारा कॉपर धातु है, क्या होता है? ये जो हमारा कॉपर होता है ना, वो भी क्या है? ये जो कॉपर है वो गर्म करने पर जलता नहीं है। क्या होता है? गर्म करने पर ये कॉपर जो है वो जलता नहीं है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड की एक काली परत का क्या है? निर्माण कर लेता है। कॉपर ऑक्साइड का क्या है? काली परत का एक निर्माण कर लेता है। ये जो कॉपर धातु होती है वो हमारे क्या होती है? गर्म करने पर ये दहन नहीं होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। क्या है? ये जो कॉपर धातु है उसको हम जब गर्म करते हैं तो ये दहन नहीं होता है, लेकिन ये जो कॉपर धातु है वो कॉपर की ऑक्साइड बना लेता है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो कि कौन से कलर का होता है? काले रंग का होता है, ठीक है ना। कौन से कलर का होता है? हमारा काले रंग का, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है? इसी तरह से जो हमारा सोना होता है, ठीक है, सोना जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, और हमारा जो चांदी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। तो ये जो सोना और चांदी है ये क्या होता है? इसको हम कितना भी टेम्परेचर दे दें क्या होगा? इसको हम बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर देंगे तब भी ये क्या होता है? तब भी ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या होते हैं? ये जो है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या है? ये क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ कितना भी टेम्परेचर देंगे हम, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर भी ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ ना तो सोना अभिक्रिया करता है और ना ही गोल्ड, ठीक है। ये दोनों क्या है? जो हमारे सोना और चांदी होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा था? अभी हमने देखा धातुओं का जो है वायु के साथ क्या किया? हमने दहन कराया। तो जब हमने धातुओं का वायु के साथ दहन कराया तो ऐसे बहुत सारे धातु थे
जो क्या करते हैं, जो धातु के ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे धातुएं जो धातु के तो ऑक्साइड बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे, ऐसे कुछ धातुएं हैं जो क्या है, ऑक्सीजन के साथ तो क्रिया ही नहीं करती। ऐसे कुछ मेटल्स हैं, कुछ धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्या है, आग पकड़ लेते हैं, बहुत तेजी से क्रिया कर लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं। तो उनको हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें केरोसिन के तेल में डुबाकर रखना पड़ता है, ताकि वो क्या है, सुरक्षित रहे। ठीक है ना, वो धातुएं क्या है, सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या डिस्कस किया, ये हमने अभी आपको डिस्कस किया है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। क्या है, धातुओं के साथ हमने वायु की अभिक्रिया को अभी आपको डिस्कस किया। ठीक है, चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। जो अभी हमने आपको पढ़ा है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये वही चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है ना, हमने आपको लिख कर दिया है, ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको ऊपर बता दिया है, डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, चलिए ये भी क्या है, देखिए एनोडीकरण क्या होता है, क्या है ये हमारा एनोडीकरण। ठीक है, ये भी क्या होता है, जो हमारी कोई मेटल धातुएं होती हैं उनके ऊपर क्या है, एक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ जाती है। क्या है, जो धातु होती है जब वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है, ऑक्साइड की क्या है, मोटी परत किसके ऊपर चढ़ जाती है, धातुओं के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, जिससे क्या है, वायु के संपर्क में आने पर हमारा एल्यूमिनियम क्या है, ऑक्साइड बना लेता है और एक मोटी परत चढ़ जाती है, जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। इससे क्या होता है, जब एक धातुओं के ऊपर एक मोटी परत चढ़ जाती है ना, तो क्या होता है हमारा, तब ये जो है, इसे हम संक्षारण से बचाते हैं, यानी कि धातुओं को जो है जंग लगने से बचा सकते हैं, संक्षारण से उसको हम क्या है, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें वहीं पर लिखी हुई है इसमें। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा क्या है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या होता है, धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर्स। क्या है, धातुओं की जल के साथ अब जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जब हम धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन गैस क्या है, बाहर निकलता है। ठीक है, क्या बनता है, धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलता है। इसी तरह से अगर हम धातु के जो ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया हम पुनः जल के साथ कराते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होते हैं, तब हमें धातु के हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, ये एक क्या बना, ये एक बॉक्स है जिसमें बताया गया है कि धातुएं जो है कौन कौन से मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जो पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं होती है, क्या है, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ क्या है, तेजी से अभिक्रिया कर लेती हैं। क्या होती हैं, जो हमारे ये जो हमारा पोटेशियम धातु है क्या होता है, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है, तेजी से अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना लेती है, जब ये तेजी से अभिक्रिया करती है ना, तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो ऊष्माक्षेपी होती है। यानी ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब होता है कि जब हम इस धातु की अभिक्रिया पानी के साथ कराते हैं तो क्या है, ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होती है, जो प्रोडक्ट होता है ना उसमें हमारी बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है और साथ ही साथ हमें हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है। देखिए ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या प्राप्त होता है, जब हम पोटेशियम धातु की अभिक्रिया पानी के साथ कराते हैं तब हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है ना, ये देखने को मिलता है। इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह तो सेम हमारा सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है अभिक्रियाशील तत्व होता है। जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन गैस और बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकालता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये जो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है और हमारा जो कैल्शियम धातु है वो क्या करती है, वो तेज़ी के साथ ठंडे जल में अभिक्रिया कर लेती है। यानी कि क्या है, ये जो धातुएं हैं वो ठंडे जल में क्या है, अभिक्रिया कर लेती है तेजी से। देखिए यहाँ पर लिखा है, जल के साथ जो कैल्शियम की अभिक्रिया होती है वो थोड़ी धीमी होती है। यहाँ पर जो उत्सर्जित हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन गैस होती है, क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ ना, उसी तरह से जब हम कैल्शियम धातु की अभिक्रिया पानी के साथ कराते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है ना, वो क्या है, वो प्रज्वलित नहीं होती है। क्या नहीं होता है, वो प्रज्वलित नहीं होती है, यानी कि वो जलती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जलती है,
क्योंकि अभिक्रिया थोड़ी सी धीमी होती है, इस वजह से ये क्या है, नहीं जलती है हमारी हाइड्रोजन, ठीक है। और इस अभिक्रिया में उत्पन्न जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या बुलबुले के रूप में बनती है, क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है, जैसे ये हमारा कैल्शियम धातु है, क्या है, ये हमारा कैल्शियम धातु है। अब इस कैल्शियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन के क्या है, बुलबुले आ जाते हैं, क्या है, हाइड्रोजन गैस की जो है वो बुलबुले क्या है, कैल्शियम धातु की सतह पर जाकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब ये चिपकते हैं तो क्या करते हैं, अब ये चिपक गया तो ये पानी में क्या है, तैरने लग जाता है। ये जो हमारा कैल्शियम धातु है वो क्या होता है, जैसे एक हमने कंटेनर लिया तो इस कैल्शियम धातु, ये जो हमारा कैल्शियम धातु है वो पानी में क्या है, तैरने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, जो कैल्शियम धातु है वो पानी में तैरने लग जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी अभिक्रिया लिखी हुई है, रिएक्शन लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह से क्या है, मैग्नीशियम धातु जो है शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि जो हमारा मैग्नीशियम धातु है वो ठंडे जल के साथ क्या है, वो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ क्या है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देता है। तो क्या होता है, जो हमारा मैग्नीशियम धातु है ना वो क्या होता है, वो ठंडे जल के साथ तो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन वो गर्म जल के साथ क्या है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो ये भी क्या है, एज इट इज सेम कैल्शियम की तरह क्या होता है, इस मैग्नीशियम धातु के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन के बुलबुले उनके सरफेस पर क्या होते हैं, जाकर चिपक जाते हैं, जिसके वजह से मैग्नीशियम धातु भी पानी के ऊपर क्या है, तैरने लग जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब हमारा जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये जो धातुएं होती है ना, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती हैं और ना ही गर्म, मतलब क्या बोल रहा है, जो एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ना तो ये ठंडे जल पानी के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। ये किसके साथ अभिक्रिया करती है, ये जो है केवल और केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है। क्या करती है, ये क्या हमारे भाप के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करती है और धातु के ऑक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, ये जो है ये क्या है, पानी नहीं है। देखिए ये पानी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, यानी कि भाप के रूप में क्या है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ये हमारा जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, भाप के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तब हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा आयरन धातु हो गया, जो कि क्या है, ये भी क्या करता है, ना तो ठंडे जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ, ये भी भाप के साथ अभिक्रिया करता है। जब ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कुछ नोट के रूप में लिखा हुआ है हमारा, ये क्या है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, जिंक, सिल्वर हो गया तथा गोल्ड। क्या है, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा जो गोल्ड धातुएं होती हैं वो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या है, यानी कि ये जो चार धातुएं हैं, लेड हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया और हमारा सोना, ये चार धातुएं क्या होती हैं, पानी के साथ थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसको आप नोट करके रखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ये क्या होता है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, ये है धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या है, धातु जो होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं, वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए जो धातुएं होती है ना, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। क्या होती है, जो धातुएं होती है, जैसे देखिए ये धातु है, इसने अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाया, ठीक है ना। तो क्या होती है, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या निम्नलिखित बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनकी अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराकर देखेंगे कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हमने धातु की अभिक्रिया, तनु अम्ल में कौन सा हमने HCl अम्ल लिया है, क्या हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। जब हम धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जब हम मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक लवण है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। ये क्या है,
मैग्नीशियम गैस है जिसकी हमने अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु है जिसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई, जो कि एक अम्ल है, उसके साथ जब हमने अभिक्रिया कराई तो क्या मिला, तब मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, एक लवण है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकला। इसी तरह से जब हमने आयरन धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई तभी भी हमें क्या प्राप्त हुआ, आयरन क्लोराइड प्राप्त हुआ और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। इसी तरह से जिंक की अभिक्रिया भी हमने जब अम्ल के साथ कराई, किसकी, जिंक की अभिक्रिया जब हमने अम्लों के साथ कराई तब क्या देखने को मिला, तब हमें जो है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देखने को मिला। इसी तरह हम जो है एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तब हमें क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि क्या है, ये सारी चीज़ें जो है लवण है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। यानी कि क्या बोल रहा है, जो धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण देता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है नोट में, कॉपर हो गया, ये हमारा चांदी हो गया और ये हमारा पारा हो गया। क्या है, कॉपर है, चांदी है और ये हमारा पारा। तो ये तीन धातुएं हैं, कॉपर है, चांदी है और एक पारा है। ये क्या है, ये तनु HCl अम्लों के साथ क्या है, अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये किसके साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये जो है हमारा HCl के साथ क्या है, ये अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो कौन सी धातुएं हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो आप क्या जवाब देंगे, तो वो है हमारा कॉपर हो गया, चांदी हो गया और पारा है। क्या है, कॉपर, चांदी और पारा तनु HCl अम्ल के साथ क्या है, अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, और जब धातुएं क्या है नाइट्रिक अम्ल के साथ, इसी तरह से जो धातुएं हैं उसकी अभिक्रिया अगर हम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा रहे थे अभिक्रिया तो क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, जब हम किसी धातु की अभिक्रिया HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन गैस निकला वहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, बोल रहा है। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होंगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इस वजह से जो भी हाइड्रोजन गैस बनता है वो उसे क्या करता है, पानी में कन्वर्ट कर देता है, पानी में क्या बदल देता है, ठीक है ना। क्या होता है, जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है वो क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होती है उसे क्या करता है, ऑक्सीकृत करके पानी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। जब पानी में परिवर्तित कर देगा तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलेगा, ठीक है। और स्वयं नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में, जैसे यहाँ पर इतने सारे उसके नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिए, इसमें क्या है वो बदल जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें अपचयित हो जाते हैं। हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या होता है वो बदल जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीशियम एवं मैग्नीज, क्या ये हमारा मैग्नीशियम है और ये हमारा मैग्नीज धातु है। ये क्या, अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी कि ये डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यहाँ पर नोट लगा लीजिए आप लोग, इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे पेपर में कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्या पूछेगा आपको, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो क्या बताओगे आप, तो वो हमारा है मैग्नीशियम धातु और साथ ही साथ मैग्नीज धातु है जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन है। ये क्या है, एक जलीय विलयन है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा रॉयल जल का एक क्या है, एक्वारेजिया क्या होता है, एक अम्लों का क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन, घोल होता है, ठीक है ना। ये एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है। किन किन चीज़ों का सॉल्यूशन होता है, जो एक्वारेजिया होता है ना वो हमारा क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ साथ नाइट्रिक अम्ल क्या क्या है, एक मिश्रण होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या है,
एक मिश्रण होता है, इन दोनों को मिलाकर एक तैयार किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका रेशियो क्या होता है, उसका 3:1 के अनुपात में जब हम मिलाते हैं, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल को 1 के अनुपात में इन दोनों को मिलाते हैं, तब जो सोल्यूशन तैयार होता है वो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक्वारेजिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम एक्वारेजिया बोलते हैं। जब इनमें से दोनों को मिलाया जाता है तब एक एक्वारेजिया का सॉल्यूशन तैयार होता है। और वो जो सॉल्यूशन होता है ना, जो एक्वारेजिया का सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, वो गोल्ड को भी गला सकता है। जो हमारा सोना जो धातु होता है ना, वो उसको भी क्या है, गला सकता है। जबकि इन दोनों धातुओं में से अगर इन दोनों अम्लों में से क्या होता है, कोई एक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल अगर सोने को गला दे तो ऐसा नहीं होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अकेले सोने को क्या है, गला नहीं सकता। लेकिन जब इन दोनों का एक मिश्रण तैयार किया जाता है 3:1 के अनुपात में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम एक्वारेजिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। और यही एक्वारेजिया होता है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को क्या है, गलाने में समर्थ होता है। ठीक है, तो अगर आपको सवाल पूछा जाए एक्वारेजिया क्या होता है, तो एक्वारेजिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या है, एक रेशियो में अनुपात में क्या है, मिश्रण होता है, जो जिसे हम तैयार करके क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बनाते हैं। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में होता है, नाइट्रिक अम्ल हमारा 1 अनुपात में होता है। ठीक है, यानी कि 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को क्या है, सोल्यूशन तैयार किया जाता है, जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है। और यही एक्वारेजिया का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो जो होता है हमारा, वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या है, एक भभकता हुआ द्रव होता है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, गोल्ड को अगर हम उस भभकते हुए द्रव में डाल देते हैं, एक्वारेजिया के द्रव में डाल देते हैं, तो जो हमारा सोना है वो भी पिघल जाता है, और जो प्लेटिनम धातु है वो भी क्या, गल जाता है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धातुओं की, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए उसके पॉइंट को क्या बोलते हैं देखते हैं। ठीक है, वो हमारा है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है वो हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, भूल गए थे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ऐसे धातुएं जो क्या होती हैं, अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ क्या है, अभिक्रिया करती हैं। क्या होती हैं, ऐसे धातु के ऑक्साइड। क्या होते हैं, ऐसी धातु की ऑक्साइड जो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी क्या है, अभिक्रिया करती है। जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती हैं, वे जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कह देते हैं। ठीक है ना, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वो अम्ल की तरह भी बिहेवियर करते हैं और क्षार की तरह भी करते हैं। दोनों की तरह क्या, उनका जो है व्यवहार दोनों की तरह ही होता है। अम्ल की तरह भी वो व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और क्षार की तरह भी व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में आप दो जो है ऑक्साइड को, दो धातु के ऑक्साइड है उसको आप याद रखेंगे। एक हमारा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या हमारा एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो कि क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये क्षार की तरह भी जो है व्यवहार को दर्शाते हैं और अम्ल के साथ भी। ठीक है ना, इसी तरह से हमारा एक और धातु ऑक्साइड है जिसे हम जिंक ऑक्साइड बोल देते हैं। क्या है, ये जिंक ऑक्साइड भी अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी क्या है, व्यवहार को प्रदर्शित, दोनों के साथ क्या है, ये धातु के ऑक्साइड जो है व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कह देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब टाइम तो हो रहा है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज हम यहीं तक क्लास को रखते हैं। आने वाले क्लासेस में हम ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको जो है इस टॉपिक में जो हमने अभी आपको पढ़ाया उसमें से अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दें, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।